जब भी हम कोई ईमेल भेजते हैं या कोई वीडियो देखते हैं तो कभी सोचा है ये सब असल में जाता कहाँ है। क्या ये हवा में उड़ता है या किसी सैटेलाइट से होकर गुजरता है। हाल की कुछ खबरों ने ना इस सवाल को पहले से कहीं ज्यादा जरूरी बना दिया है और इसका जो जवाब है वो शायद आपको हैरान कर देगा। चलिए आज इंटरनेट के उस छिपे हुए दिल को खोजते हैं जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। और ये सवाल देखिए सिर्फ कोई टेक्निकल सवाल नहीं है। ये इस बात की पड़ताल करता है कि हम अपनी सबसे ज़रूरी टेक्नोलॉजी को देखते कैसे हैं। क्या ये कोई अदृश्य क्लाउड है जो हर जगह है, या फिर ये एक असल चीज़ है, एक फिजिकल केबल है जिसे सच में कोई काट सकता है। इसका जवाब हमारी इस कनेक्टेड दुनिया की नाजुकता को दिखाता है। तो हम इस पहेली को कैसे सुलझाएंगे। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि इंटरनेट का फिजिकल हार्ट है क्या। फिर हम तारों से लाइट की स्पीड तक का सफर तय करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये सब समंदर के नीचे जुड़ता कैसे है, और आखिर में हम उस एक खतरनाक जगह पर पहुंचेंगे जहां ये सब खतरे में पड़ सकता है। चलिए तो फिर सबसे पहले हिस्से में उतरते हैं अपने सबसे बेसिक लेवल पर। इंटरनेट फिजिकल कनेक्शंस के बारे में ही है। बचपन का वो खेल याद है, दो माचिस की डिब्बियां और उनके बीच एक खिंचा हुआ धागा। आप एक डिब्बी में कुछ बोलते थे और आवाज धागे से होकर दूसरे तक पहुंच जाती थी। यकीन मानिए हमारा ग्लोबल इंटरनेट भी इसी सिंपल से प्रिंसिपल पर काम करता है। बस फर्क इतना है कि माचिस की डिब्बियों की जगह डेटा सेंटर्स हैं और धागे की जगह कुछ बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इस ग्लोबल कनेक्शन को मुमकिन बनाती है और हमें एक साधारण धागे से कहीं ज्यादा तेज चीज की ओर ले जाती है। जरा सोचिए, हमें हजारों किलोमीटर दूर कोई मैसेज भेजना है, वो भी पलक झपकते ही। कॉपर के तार से ये मुमकिन तो है, लेकिन सिग्नल कमजोर पड़ जाता है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो इसका हल क्या निकला? कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जाए जो नेचुरली ही तेज और प्योर हो, और इस यूनिवर्स में लाइट यानी प्रकाश से तेज कुछ भी नहीं है। यही सिंपल सा लेकिन क्रांतिकारी आइडिया हमारी मॉडर्न दुनिया का आधार है। तो आप लाइट को एक पाइप के अंदर फंसाते कैसे हैं? इसका जवाब फिजिक्स के एक बहुत ही मजेदार प्रिंसिपल में छिपा है जिसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे ऐसे समझिए कि आप एक बहुत लंबी पतली सुरंग में एक लेजर बीम मार रहे हैं जो पूरी तरह से शीशों से बनी है। वो लाइट बस दीवारों से टकराती रहेगी, कभी बाहर नहीं निकलेगी और लाइट की स्पीड से आगे बढ़ती जाएगी। यही जादू फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर होता है। ये कोई मामूली तार नहीं है, बल्कि एक तरह का टेक्नोलॉजिकल किला है। बिल्कुल सेंटर में होता है वो नाजुक ऑप्टिकल फाइबर जो हमारा डेटा ले जाता है। अब उसे बचाने के लिए मेकर्स ने प्रोटेक्शन की कई परतें चढ़ाई हैं। पहले पेट्रोलियम जेली जो पानी को बाहर रखती है। फिर आते हैं स्टील के तार जो इतने मजबूत होते हैं कि शाक के काटने तक से बचा सकते हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम, नायलॉन और आखिर में एक मजबूत पॉलीथैलीन का कवर। ये सब मिलकर एक ऐसा केबल बनाते हैं जो समंदर के सबसे गहरे और सबसे मुश्किल दबावों को भी झेल सकता है। तो अब जब हमने एक केबल को समझ लिया है, चलिए जरा जूम आउट करते हैं और पूरे ग्लोबल नेटवर्क के स्केल को देखते हैं। अब हम एक केबल से हटकर पूरे वैश्विक नेटवर्क के विशाल पैमाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 450 से भी ज्यादा। ये उन अलग अलग केबल्स की संख्या है जो समंदर के तल पर बिछी हुई हैं, जो न्यूयॉर्क को लंदन से, टोक्यो को सिडनी से और दुनिया के लगभग हर कोने को एक दूसरे से जोड़ती हैं। और अगर इन सारे केबल्स को एक लाइन में जोड़ दें तो इनकी लंबाई 13 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाएगी। ये कितना है? मतलब आप चांद तक 3 बार जाकर वापस आ सकते हैं। ये एक अदृश्य ग्लोबल हाईवे सिस्टम है जो हमारे महासागरों के अंधेरे में छिपा हुआ है। तो इस विशाल नेटवर्क का मालिक कौन है? शायद हमें लगे कि सरकारें होंगी, पर असलियत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनीज। क्यों? क्योंकि उनके क्लाउड को काम करने के लिए एक फिजिकल बेस की जरूरत होती है। हमारा गूगल ड्राइव या अमेज़न प्राइम वीडियो असल में इन्हीं समुद्री केबल से होकर ही हम तक पहुंचता है। अब जब हम इस नेटवर्क के स्केल और इसकी अहमियत को समझ गए हैं, तो अब आते हैं उस खास जगह पर जो हाल की खबरों के बिल्कुल सेंटर में है। और यहीं पर हमारी कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। होर्मुज की खाड़ी। दुनिया के ज्यादातर तेल के लिए ये पहले से ही एक बहुत जरूरी चोक पॉइंट है, मतलब एक बहुत ही तंग रास्ता। लेकिन अब रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये हमारे ग्लोबल इंटरनेट के लिए भी एक नया टकराव का पॉइंट बन सकता है, जहां कुछ केबल्स को काटना बहुत विनाशकारी हो सकता है। तो ये जगह इतनी खतरनाक क्यों है? ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है।
खुले समंदर में केबल मीलों नीचे होते हैं, जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन होर्मुज़ की खाड़ी में पानी इतना कम गहरा है, सिर्फ 200 फीट के आसपास, कि कोई आम गोताखोर भी वहां तक पहुंच सकता है। और क्योंकि ये एक बिजी शिपिंग रूट है, यहां निगरानी भी लिमिटेड है, ये इन जरूरी केबल्स को काटने के लिए एक आइडियल जगह बन जाती है। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब सिर्फ एक थ्योरी है, तो फिर से सोचिए। इसी साल 2024 में लाल सागर में एक केबल कटने से दुनिया का 17% इंटरनेट ट्रैफिक रुक गया था। और 2023 में ताइवान के पास एक घटना ने दिखाया कि कैसे एक अकेला कट भी एक पूरे देश के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। ये खतरा असली है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका असली मतलब क्या होगा? ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और ग्लोबल इकोनॉमी से कैसे जुड़ा है? अगर ये केबल कट जाए तो क्या होगा? देखिए, ये सिर्फ नेटफ्लिक्स बंद होने की बात नहीं है। इसका मतलब है कि दुनिया भर के शेयर बाजार क्रैश कर सकते हैं, जिससे लोगों की सेविंग्स खत्म हो सकती हैं। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल बैंक पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, जिससे व्यापार ठप हो सकता है। और शायद सबसे जरूरी, इसका मतलब है कि लड़ाई वाले इलाकों में पत्रकार और आम लोग बाहरी दुनिया से कट सकते हैं, उनकी आवाज खामोश हो सकती है। इंटरनेट को आप एक आइसबर्ग की तरह समझिए। हम सिर्फ वो देखते हैं जो सतह के ऊपर है, सोशल मीडिया, वीडियोस, म्यूजिक। लेकिन पानी के नीचे एक बहुत बड़ा अदृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ग्लोबल फाइनेंस, बिजनेस और सरकारों को चलाता है। और वही अदृश्य हिस्सा सबसे ज्यादा खतरे में है। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? बात आ जाती है इस एक चीज पर कि हमारी मॉडर्न दुनिया किस तरह एक फिजिकल नेटवर्क पर टिकी है और इसमें कितना तनाव है। हाँ, एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। ये सब अभी तक रिपोर्ट्स और एनालिसिस पर बेस्ड है। ईरान की सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कभी-कभी सिर्फ खतरा दिखाना भी अपने आप में एक हथियार होता है। तो हम आज की बात इसी एक सवाल पे खत्म करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो इन अदृश्य तारों पर बनी है। ये हमें जोड़ती है, हमें ताकत देती है, लेकिन ये हमें कमजोर भी बनाती है। हमें खुद से पूछना होगा, जो नेटवर्क हमें इतना विशाल लगता है, क्या वो सच में उतना ही नाजुक है जितना एक कैंची से कटने वाला तार? इस विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।